शनिवार की रात थी। रात के लगभग 12 बजे का आसपास का वक्त हो रहा था। एक बैंक का ताला टूटता है। ताला टूटने के बाद में उसके अंदर चोर प्रवेश करते हैं और चोरी करने से पहले वहां आराम से बैठकर वहां पर तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं। कि जो वारदात है इसको आसानी से अंजाम दे सकें और कभी भविष्य में किसी को पता न चल पाए। उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया तो था। इसके बाद यहाँ से एक गुड़िया लेकर आए थे। उस गुड़िया, काले रंग की गुड़िया को यहाँ पर सिंदूर लगा था, उस पर हल्दी लगी थी, जिस पर एक कोई और पूजा की सामग्री लगी हुई थी। उसे रख कर चले जाते हैं और ये प्रक्रिया बैंक के अंदर ही करके चले जाते हैं। जब जाते हैं तो सोना लेकर चले जाते हैं। कोई नहीं जानता था कि यहाँ से जो सोना लेकर गए हैं वो देश के सबसे बड़े बैंकों की चोरी में शामिल होने वाली घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था और पुलिस को इस बात का पता चलता है कि कितना सोना चोरी हो चुका है तो पता चलता है कि 53 करोड़ 26 लाख रुपए की चोरी हुई है। पुलिस को इस घटना के नाम से खोलने में बड़ी मशक्क़त लगती है। लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। हालांकि पुलिस ने उन चोरों तक चोरों तक पहुंच जाते हैं और आज की इस घटना के माध्यम से हम ये बताने की, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरी घटना कैसे हुई और वहाँ जो कार आई थी, जो वाहन आई थी, उसे कैसे पकड़ा गया और वहाँ तंत्र मंत्र की प्रक्रिया की गई और वहाँ एक काले रंग की जो गुड़िया लाए थे उसे वहाँ पर छोड़कर क्यों चले गए। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला विजयपुर और विजयपुर का एक कस्बा मनागुली कस्बा के अंदर एक जगह लगती है जिसका नाम वन्ना होता है, जहाँ पर केनरा बैंक की एक शाखा है। और बात कर रहा हूँ 26 मई 2025 की सुबह लगभग 9:30 का वक्त हो रहा था। इसी बीच में सफाई कर्मचारी सबसे पहले बैंक पर पहुँचता है और सफाई कर्मचारी का काम था रोज़मर्रा की तरह बैंक की सफाई करना। जैसे ही उस बैंक को खोलने के लिए वहाँ ताला खोलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि जो मुख्य द्वार का शटर था उसका ताला पहले से ही टूटा पड़ा है। अब इसके बाद वो घबरा जाता है और काफ़ी डर जाता है। तत्काल प्रभाव से इस सूचना को बैंक के स्टाफ को दिया जाता है। जो बैंक के स्टाफ से बताया जाता है कि इसका जो मुख्य द्वार है उसको ताला जो लगा हुआ था वो टूटा हुआ है। अब अधिकारियों का आने का वक्त हो चला था। अधिकारी जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं तो अधिकारियों के भी सांसें उड़ जाते हैं कि हालांकि उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसका शटर उठाया और शटर उठाने के बाद में अंदर प्रवेश करते हैं तो वहीं पर एक काले रंग की गुड़िया पड़ी हुई थी। गुड़िया पे सिंदूर लगा था, हल्दी लगी थी। और इस प्रक्रिया को देखने के बाद सब देखकर सब पीछे हट जाते हैं और वो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को देखकर डर जाते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस काले रंग की जादू की जो प्रक्रिया है इस बैंक के कर्मचारियों पर ना हो जाए। इसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस को ये सूचना दी जाती है और जो मनागुली की पुलिस है वहाँ सूचना मिलने पर वहाँ पहुँचती है। तो मनागुली की पुलिस जो है लक्ष्मण निमांगरी अपने साथ टीम के साथ मौके पर पहुँचते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। तो बैंक में देखा जाता है अलार्म था वो बंद पड़ा हुआ है, जिसका नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डिंग NPR था वो गायब था और यहाँ पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब कुछ गायब हैं और सामान था, कैश था, सोना चांदी जो भी था सबका सब वैसे ही रखा हुआ था। तब मैनेजर बस एक ही ताला टूटा हुआ था। तब मैनेजर से पूछा जाता है कि आपका कितना सामान गायब हुआ है, ज़रा इसके बारे में हमको डिटेल से बताइए। तो बताने वाली बात आती है तो SP साहब से बताया जाता है कि बस एक ही ताला तोड़ा गया है, बाकी जितना भी सामान है सब एक्टिव रखा हुआ है। तब थोड़ी राहत की सांस ली जाती है। उन्होंने सोचा कि सब ठीक ठाक होगा, कोई बहुत बड़ी चोरी का इल्ज़ाम नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही ताला तोड़ा गया है। अब पूछा जाता है कि इस लॉकर में क्या रखा था, क्या नहीं रखा था। जैसे ही बैंक मैनेजर से ये बात पूछी जाती है बस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वायरल होने वाली बात ही थी। दरअसल इसके अंदर 58 किलो 970 ग्राम सोना रखा हुआ था। साथ ही में 5,20,445 रुपये का कैश रखा होता है। ये सब पता चलता है तो सोने की कीमत को रुपये में कन्वर्ट किया जाता है तो पता चलता है 53 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास का सोना होता है। इसके बाद बैंक में चोरी करने वाले से लेकर चले गए। अब इसके बाद पुलिस ने 8 टीमों को गठन किया। 8 टीमों को जो अधिकारी होते हैं उनसे DSP होते हैं, उसमें कई और बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं जो टीम को लीड कर रहे थे।
8 जो टीम बनाई जाती हैं और इस टीम से ये कहा जाता है कि इस घटना को जितनी जल्दी हो सके घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि जिसका ये सोना गायब होता है उसकी तो सांसें अटकी ही रह जाती हैं। बस इतना था। इसके बाद पुलिस अपनी टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है। 23 मई 2025 से 25 मई 2025 तक था। जो भी वीडियो वहाँ का होता है और जो भी वहाँ के आती जाती हैं, कार हो या बाइक हो, लोग आते जाते हैं, उनका एक-एक कैमरा चेक होता है, छाना जाता है, तो पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे थे, वो बंद पड़े हुए थे। अलार्म था, वो बंद पड़ा हुआ था, बिजली कटी हुई थी। लेकिन बैंक के अंदर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था उस गुड़िया के, काले रंग की गुड़िया के अलावा जिस पर हल्दी लगे हुआ था। आखिरकार वो गुड़िया क्या संदेश दे रही थी? पुलिस से समझने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस टीम आपस में बैठकर बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद में ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार सारा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। इस इलाके में जितने भी नेटवर्क के चल रहे थे, यानी कि अलग-अलग बीएसएनएल हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे या कोई दूसर कंपनी का सिम कार्ड देखा जाता है। आखिरकार यहाँ किसने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया होगा? साथ ही तंत्र मंत्र प्रक्रिया के तहत कितने लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं? तो पता चलता है केरल और तमिलनाडु में ऐसे कई चोरों के गैंग हैं जो यहाँ पर जब भी चोरी की घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसे तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के साथ काम करते हैं। आखिरकार पुलिस की अलग-अलग टीमें थी, जो भी घटना को अंजाम देते थे सब वहाँ पर तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करते थे। आखिरकार पुलिस अलग-अलग टीम में जाँच में लग जाती है। इसके बाद एक-एक करके दिन गुजर रहा था। 26, 27, 28 और 30, 31 इसके बाद जून का महीना आता है। धीरे-धीरे एक-एक दिन करके जून का महीना निकल जाता है। पुलिस ने आखिरकार तमाम कोशिश की और कोशिश करने के बाद आखिरकार पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं दिखाई देता है। फिर एक कार इनको संदिग्ध अवस्था में दिखाई देती है। उसकी ख़ास बात ये थी कि जब चोरी होती है उस 3 घंटा पहले वो कार दिखाई देती है और जब चोरी हो जाती है उसके 1 घंटे बाद वो दिखाई देती है। घटना स्थल पर आती है पुलिस भी आकर यहाँ जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस को इसके अलावा और कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। इसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ा सके। आखिरकार पुलिस ने जब इस कार के बारे में पता करने की कोशिश की, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर को खोजने की कोशिश की, तो पता चलता है विजय कुमार मोहन मेनरा, जो एक 40 साल का उम्र का व्यक्ति है, जो इसी बैंक का केनरा बैंक की शाखा के अंदर मैनेजर था, जिसका 8 मई 2025 को ट्रांसफ़र हो चुका था। इसकी जो कार थी चोरी होने से लगभग 3 घंटे पहले और चोरी होने के बाद 1 घंटे बाद यहाँ पर दिखाई देती है। विजय कुमार मोहन को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद इनसे पूछताछ किया जाता है। तो पहले तो ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे और जब इनसे बार-बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार क्या करने आए थे और आखिरकार यही सवाल जब उनसे बार-बार पूछा जा रहा था, वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो पहले तो इधर-उधर बताते हैं, फिर पुलिस जब सख्ती से पूछना शुरू करते थे तो इनका एक और दूसरा नाम आता है, चंद्रशेखर कोटिलिंगम नाम था। इनका एक दूसरा नाम सुनील नरसिंह था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास की होती है। एक की उम्र 38 साल के आसपास होती है। आखिरकार पुलिस जब इन तीनों को हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ किया, तो पता चलता है जो बैंक का मैनेजर था, वो एक दिन उसको पता चलता है कि इस बैंक के अंदर ऐसे लॉकर हैं जिसके अंदर बहुत सारा सोना है, जिसकी कीमत 53-54 लाख करोड़ के आसपास है। आपस में जब उसने इतना सुना तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि इस बैंक में लंबे समय तक काम कर ही चुके हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस सोने को वही गायब कर दें। तब उन्होंने जो लॉकर होता है, इसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई जाती है। जनवरी 2025 में चाबी बनवाने के बाद दोस्तों से सलाह मशवरा करा जाता है और एक और नाम होता है दूसरा जिसका चंद्रशेखर होता है, विजय कुमार, इनके साथ बैठकर पूरी प्लानिंग की जाती है। कहा जाता है कि बैंक में कौन सा सामान कहाँ रखा है, आप अंदर कैसे जाओगे, चोरी कैसे करोगे। इसके लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई ऐसी चर्चित फिल्म देखी जाती हैं। हर एक चीज़ को नोटिस किया जाता है, नोट बनाया जाता है। लगभग इसको करने में, इसको रिसर्च करते-करते 1 महीने का समय बीत जाता है। रिसर्च करने के बाद बैंक को अपने घर में बनाते हैं। जैसे बैंक में जहाँ पर सामान रखा था वैसे कैसे प्रवेश करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद में फिर वहाँ एक बार इस चोरी को घटना का अंजाम देते हैं और 1 महीने तक ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं।
महीने तक रिसर्च करते हैं, 2 महीने लग जाते हैं। जब तारीख तय कर ली जाती है, तारीख यानी 8 मई 2025 को आखिरकार इनका ट्रांसफ़र की तारीख हो जाती है। और ये जाने वाला था, तभी सोचा कि क्यों ना हम अब जल्दी प्लानिंग करें, लेकिन उसे रात प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। 9 तारीख को इसकी प्लानिंग का मन था, लेकिन वहाँ जब उसने कुछ सफलता नहीं मिल पाती है तो 22 तारीख को प्लानिंग करते हैं, जिसमें आईपीएल का मैच था। उन्होंने सोचा कि हमारी जो टीम है, इसके इलाके का मैच का जीत का जश्न मनाएगी और यहाँ पर कोई ऐसे लोग ज़्यादा आए-जाएँगे नहीं और हमें कोई वैसे देख भी नहीं पाएगा। जो शहर की पुलिस है उसमें बिज़ी रहेगी। आखिर वो भी प्लानिंग इनकी निष्फल जाती है और इसके बाद में 24 तारीख को 12 बजे के आसपास का यहाँ आते हैं, एक ट्रक लेकर आते हैं और ट्रक के अंदर एक 2 पहिया वाहन होता है, उसे वहाँ खुद ट्रक चलाकर लाते हैं। चंद्रशेखर और सुनील और यहाँ पर आते हैं, बाद में गेट का ताला तोड़ते हैं। बाकी पहले जैसे प्लानिंग था उसके साथ ही सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। वहाँ आने के बाद लॉकर खोलते हैं, लॉकर खोलने के बाद उसके अंदर जो कुछ सोना-चांदी था, उसको 2 पहिया वाहन पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद कैसे मास्क लगाना है, कैसे क्या करना है, कैसे टोपी पहनना है, सब कुछ इनकी प्लानिंग पहले से ही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस वापस चले जाते हैं और उस ट्रक के अंदर अपना वाहन चढ़ाते हैं और आराम से ट्रक लेकर निकल जाते हैं। ट्रक को इन्होंने ऐसी जगह पर खड़ा किया था जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। घटना स्थल से यहाँ से निकल जाते हैं अंजाम देकर, लेकिन जो यहाँ पे जो पूर्व मैनेजर विजय कुमार थे, आखिरकार उसे पकड़ा जाते हैं। तो जब विजय कुमार से पूछा जाता है, तुम इतनी बेहतरीन प्लानिंग कर ली थी, तो तुमने अपनी कार ले आने की यहाँ पर क्या ज़रूरत थी, कि तुम कार क्यों लाए थे? तो वो बताते हैं कि साहब मैं बस ये देखने आया था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारा कोई बड़ा सबूत तो पुलिस को नहीं मिल गया है, बस मैं यही देखने आया था। इसके बाद पुलिस पूछती है कि जो काले रंग की गुड़िया थी पूजा में, इसको लाने का तुम्हारा क्या मतलब था? तो उन्होंने बताया कि हमने रिसर्च किया था, तो हमारा मकसद ये था कि हम चाहते थे केरल और तमिलनाडु में इस तरह की चोरी का इल्ज़ाम लोग देते हैं। पुलिस वहाँ पर टीम काम करेगी और जब तक का देर हो जाएगी हमारा पकड़ा जाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के आधार पर लगभग 10 किलो 500 ग्राम सोने को बरामद कर लिया जाता है, जिसकी कीमत 10 करोड़ 75 लाख रुपए की आसपास होती है। और साथ ही में 48 किलो 470 ग्राम सोना भी बकाया है, जो कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। जल्द ही बाकी सोनों को बरामद कर लिया जाएगी। घटनाक्रम के बाद पुलिस का चारों तरफ से शाबाशी हो रही थी कि पुलिस जो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चाहे जहाँ चाहे जितना शातिर चोर हो और चाहे जितना शातिर कोई भी हो, लेकिन अगर जो पुलिस अपने भी आ जाए तो 7 पुश्तों के अंदर भी जो चीज़ होगी उसे निकाल कर बाहर कर देगी। ये घटना सुनाने का मेन उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि